हाँ जी बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट किस पे? बॉन्ड एंगल पे, जब वो स्ट्रक्चर क्या कंटेन कर रही है सराउंडिंग एटम्स सेम। मतलब क्या है बेटा, इसका हम डिस्कस करते हैं। एक मॉलिक्यूल हमने लिया, कौन सा मॉलिक्यूल लिया? ग्रुप 16 ले लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बेटा ग्रुप 16 का एवरी एलिमेंट गेन। तो ग्रुप 16 की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? -2। ओके, जैसे हमने हाइड्राइड फॉर्मेशन ही कर रहे हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो सभी में फॉर्मूला क्या बना? H2O। ओके, क्योंकि ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। तो इसीलिए ग्रुप 16 की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? -2। अब देखिए, ऑक्सीजन एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम का साइज क्या है? छोटा। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स में और बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा। जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? ज़्यादा। उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा। इसमें हम एक कंक्लूजन और डिस्कस करते हैं बेटा, जो बार बार यूज करेंगे। पहले आपके लिए वही लिख देती हूँ। बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जब सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली है तो बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या हो जाएगा? इनवर्सली। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगी बेटा मैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना देगा? H2O। सल्फर क्या बना देगा? H2S। सिलेनियम क्या बना देगा? हाइड्रोजन सिलेनाइड। वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिलेनाइड, हाइड्रोजन टेल्यूराइड और फाइनली हाइड्रोजन अटैच्ड विद पोलोनियम, दैट इज पोलोनियम हाइड्राइड। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बेटा, दिस इज डाउन द ग्रुप ऑफ ग्रुप 16। एलिमेंट्स याद कैसे करते हैं बच्चे 11th के? उस से टेपो, उस OS, उस से टेपो, टीपो कह दीजिए या टेपो कह दीजिए। ओके, ऐसे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम याद कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बेटा, डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या हो रहा है? साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी तो बेटा सेंट्रल एटम में और सराउंडिंग एटम में रिपल्शन क्या होगा? कम। रिपल्शन क्या होगा? कम। और रिपल्शन कम होने से बेटा देखिए, रिपल्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते ही बॉन्ड एंगल क्या हो गया? डाउन द ग्रुप डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट शेल। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटने से क्या होगा बेटा? रिपल्शन कम होंगे। रिपल्शन कम होने से क्या होगा? वो एंगल्स दूर दूर लाई करेंगे, दूर दूर लाई करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा?
डिक्रीज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सराउंडिंग एटम्स का रोल। सराउंडिंग एटम में जैसे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है, एक है अमोनिया, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और 3 क्या हैं, हाइड्रोजन। अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 107.3 डिग्री का। 3 हाइड्रोजन की बजाय क्या ले लिया हमने, 3 फ्लोरीन, तो ये क्या है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ओके, इसमें बॉन्ड एंगल है बेटा 102.4 डिग्री का, 102.4 डिग्री का। अब देखिए मैंने एक कंक्लूजन लिखा था आपके लिए, जो बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम के क्या है, इनवर्सली। सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। सेंट्रल एटम तो दोनों नाइट्रोजन है, सराउंडिंग एटम एक में फ्लोरीन है एक में हाइड्रोजन। जब सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम, क्योंकि बॉन्ड एंगल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स एक दूसरे के क्या हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होगा। 12th यूनिट करेंगे आप जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि आप स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन और इथाइन 11th में 10th में भी कुछ पढ़ के आए हैं, बट यहाँ थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं बेटा इथेन की स्ट्रक्चर। देखिए इथेन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, इथ का मतलब क्या है बेटा, इथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2। इथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 2। और एन का मतलब क्या है बेटा, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए बेटा एक कार्बन दूसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड, पहले कार्बन की 4 कोवलेंसी है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया और चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा ही हुआ है। दूसरे कार्बन में एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ क्या लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काउंट करवाइए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 7। ओके, हाइड्रोजन का देखिए, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का देखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है और सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। कार्बन में देखिए कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ओके बेटा, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करवाइए। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। और 2p के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। एक 2px में और एक 2py में पैरेलली ड्रॉ कर दिए। दिस इज ऑफ 1s, दिस इज ऑफ 2s, दिस इज ऑफ 2p। ओके, अब देखिए बेटा एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s का कहाँ पे जा सकता है, 2p के अंदर। तो देखिए क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज क्यों एक्साइट नहीं किए, आपका डाउट होना चाहिए, क्योंकि 1s क्या है, नोबल गैस हीलियम, एक क्लोज शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कभी एक्साइट ही नहीं होते। एक 2s का इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, 2p के अंदर। एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट हो जाएगा, 2p में। तो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड में देखिए एक s का ऑर्बिटल और 3 p के बेटा 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो इथेन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अब 2 कार्बन लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। पहले कार्बन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक s का 3 p के, टोटल 4। तो देखिए बेटा 1 2 3 और 4। ओके, अब दूसरे आइटम में देखिए एक लोब ये, दूसरी लोब, तीसरी लोब और चौथी लोब। ओके बेटा, अब देखिए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इस तरफ है, 3 हाइड्रोजन इस तरफ, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शेप वाइज क्या होता है, ऑर्बिटल स्फेरिकल। एक ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। इसी तरह 3 हाइड्रोजन इधर हैं,
दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन एंड दिस इज थर्ड हाइड्रोजन। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सभी केसेस में क्या बना है हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो हम डिस्कस करके बता सकते हैं बेटा इथेन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 7, पाई बॉन्ड एक भी प्रेजेंट नहीं होता। इथेन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 7, एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बेटा हम, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। दूसरी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। पहले नॉर्मल केमिकल फॉर्मूला वाइज ड्रॉ कर देते हैं। इथ है तो कितने कार्बन है, 2, इन का मतलब दोनों में क्या है डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है पहले कार्बन पे, 1 2 तो 2 लगा दीजिए हाइड्रोजन। इसी तरह दूसरे कार्बन पे भी 2 बॉन्ड है तो 2 क्या लगा दीजिए हाइड्रोजन। सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करवाइए बेटा, 1 2 3 4 5 क्या है सिग्मा, एक डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड क्या है इसके अंदर पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा इथीन में, डबल बॉन्ड में sp2। देखिए कैसे sp2 होगी, एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं बेटा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा 2। एक्साइटेड स्टेट में देखिए क्या हो, एक 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट करवाइए, जैसे अभी इथेन में करवा के आए थे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 2s वाला कहाँ पे चला गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा 2s वाला एक्साइट हो जाता है 2p के अंदर। एक 2s वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्साइट हो जाता है 2p में। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एक s का और 2 p के बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। अब आपका डाउट होना चाहिए ये स्ट्रक्चर देख के कि मैम एक 2pz ऑर्बिटल तो आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ये हमारा क्या हो गया बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। अब इस अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल के अंदर देखिए टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 3। अब इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हाँ जी बेटा, तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल एक s का और 2 p के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3। अब देखिए एक पहला कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है, कितनी लोब 3, 1 2 3 लोब हो गए बेटा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरे में भी 3 बेटा, एक लोब, दूसरी लोब और ये क्या है तीसरी लोब। ओके, तो देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन की शेप स्फेरिकल, दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन एंड दिस इज फोर्थ हाइड्रोजन। सारे हाइड्रोजन के साथ बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो क्या बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। ओके, अब एक 2pz बचा हुआ है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये क्या बनाएगा पाई बॉन्ड। देखिए एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। इसी तरह दूसरे कार्बन में एक pz में डंबल शेप होता है, 2 लोब होती हैं, एक लोब ऊपर एक नीचे। तो ये देखिए बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग से इसने एक क्या बना दिया पाई बॉन्ड। तो क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है बेटा, तो ये कंपैरेटिवली क्या होता है एक वीक बॉन्ड। ये कंपैरेटिवली क्या होता है एक वीक बॉन्ड। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और डिस्कस करते हैं बेटा आज हम, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन के स्ट्रक्चर में देखिए क्या करते हैं, इथ है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे 2, आइन है तो दोनों में क्या प्रेजेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में क्या प्रेजेंट होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इथाइन में देखिए
इथ है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, आइन है तो दोनों में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बेटा, क्या होगी, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर अगेन 6 ही होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में ड्रॉ कीजिए इसका ऑर्बिटल वाइज, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बेटा, 2। ओके, एक्साइटेड स्टेट में एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्साइट कर दीजिए, 2p के अंदर। तो देखिए बेटा, एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्साइट कर दिया, 2p में, तो एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में आ गया, ये आ गया भाई 2pz में। अब ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन यू हैव टू लर्न sp होती है, कैसे sp होती है विल प्रूव नाउ। एक s का, ये तो पार्टिसिपेट करे ही नहीं गा, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2 तक नोबल गैस क्या होती है, हीलियम, दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। एक s का ऑर्बिटल हो, एक p का बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। ये दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, तो दे आर नोन एज अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड p के ही हैं, तो इनको बोल दिया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब बेटा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं इसकी, कितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, एक s का एक p का। देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ऐसी तो है हमारी कुछ स्ट्रक्चर। अब पहले कार्बन में 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s का एक p का, तो ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा। इसी तरह दूसरे कार्बन में भी 2, ये पहला, ये दूसरा। ओके, अब हर कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन में, शेप स्फेरिकल, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 क्या हो गए इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम पाई बॉन्ड, 2py में है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और एक इसमें 2pz में। तो देखिए ये एक लोब हो गई 2py की पहले कार्बन में, ये दूसरे कार्बन में 2py की होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इससे क्या बन गया, पाई बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव द प्लेन एंड अदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। अब कई बच्चों का डाउट होता है 11th क्लास के कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे दिखाते हैं। एक पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर, वेव है तो बीइंग मूविंग बाय नेचर, ये कभी अबोव द प्लेन मूव कर जाता है, प्लेन से अबोव, और कभी बिलो। एक 2pz और रह गया बेटा, देखिए 2pz कैसे ड्रॉ करेंगे, एक 2pz ये है, दूसरा 2pz ये, दूसरे में आइए, एक 2pz ये, दूसरा ये। तो अब साइड वाइज ओवरलैपिंग, मैं एक ही लाइन दिखा देती हूँ इसमें, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड एक ये हो गया, एक ये हो गया। डबल पैरेलल लाइन दिखाएं कि मैडम उसमें तो आपने 2 लाइनें दिखा दी, इसमें एक क्यों, तो आपके लिए ये मैंने डबल लाइनें दिखा दी। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2। तो इथाइन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा, 3, और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2। तो देखिए 1 2 3, ये 3 सिग्मा हो गए, और 2 क्या हो गए बेटा इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस तरह बेटा हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा रेजोनेंस एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके बेटा, थैंक यू।